देखिए, घरों में जब लड़ाइयाँ होती हैं ना बहन भाइयों में, तो माँ बाप का काम होता है कि औलाद को जोड़ के रखना। पर बदकिस्मती से हमारे माशरे में जो है कुछ माँ बाप ही औलाद को डिवाइड कर देते हैं कि जिसका पलड़ा भारी होता है खुद उसकी तरफ हो जाते हैं और दूसरे को बुरा बना दिया जाता है। जिस औलाद से उनको वक्ती आसाइशें मिल रही होती हैं वो अच्छी हो जाती है एट द टाइम, और दूसरी को वो लोग बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। सेम अगर बेटी ख्याल रख रही है तो बेटा बुरा है, दामाद ख्याल रख रहा है तो बेटा बुरा है, बेटी अच्छी है, अगर बेटा ख्याल रख रहा है तो बेटी बुरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये माँ बाप जो हैं औलाद में एक उनका माइंडसेट बना देते हैं। ऐसे माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो बेचारे अपने ही घर में किसी रेस में लगे हुए होते हैं कि कभी एक बुरा तो दूसरा अच्छा, दूसरा बुरा तो पहला अच्छा। बस यही चल रहा होता है इनके घरों में। ये चीज़ें इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि फिर यही बहन भाई आपस में मिलना जुलना तो दूर, शादियों के बाद बात तक करना गवारा नहीं करते। वालदैन खुद तो ये सारे काम करके इस दुनिया से चले जाते हैं, पर ये नफ़रतें जो होती हैं वो नस्ल दर नस्ल चलती ही रहती हैं। कसूरवार आखिर कौन है, औलाद है या फिर माँ बाप है? औलाद तो माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है ना, तो फिर क्या बनेगा आखिरत में इस तरह के माँ बाप का जो खुद ही अपनी औलाद को तोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं और पूरी ज़िंदगी औलाद इसी तरह रहती है। उन बेचारों के अपने ही घर में कोई कंपटीशन चल रहा होता है कि देखो इस भाई के पास ये है तुम्हारे पास ये नहीं है, देखो उस बहन के पास ये है तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं है। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ होता है, बहन अपने ही भाइयों की दुश्मन बनी हुई होती है। एक दूसरे से जेलसी में इतने आगे निकल जाते हैं कि इन्हें एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं होती है। अपने ही खून के रिश्तों के दुश्मन बने हुए होते हैं। माँ बाप अपने रहते अगर औलाद को जोड़ के रख ले तो घर बन सकता है, वरना फिर मैदान जंग ही बनता है, वो कभी घर नहीं बनते हैं। जिन घरों में इस तरह के माहौल क्रिएट हो जाते हैं उन घरों में आप सिचुएशन देखें कि माँ बाप बाहर जा